शंकराचार्य जी के बारे में एक और चीज़ सुविख्यात है कि जब सपा सरकार का शासन रहा करता था तो उनको लाठियों से पीटा गया था। बावजूद इसके अब पता नहीं क्या वजह है कि वो अखिलेश यादव को वाई ही सपोर्टिंग अखिलेश यादव कुछ ना कुछ वजह है और काल ने भी इन सब तमाम सारे शब्दावलियों से वो इतने बड़े संत का जो है अलंकरण कर रही है। तो कहीं ना कहीं शंकराचार्य ही मूर्ख है और निशालानंद जी ने खुद ही आक्षेप लगाया था, जो सबसे सर्वमान्य जो है बात को पूरे क्लैरिटी के साथ रिकॉर्ड में रखा था, मीडिया में रखा था कि कोई प्रामाणिकता नहीं है कि वो बद्रिका आश्रम के जो है मठ के जो है शंकराचार्य हैं। उन्होंने अपने से स्वयंभू घोषित मान लिया अपने आप को। और इसका कहना ये है कि अगर वो शंकराचार्य कुछ भी बोल रहे हैं योगी जी को, तो योगी जी का कुछ भी करने वाला नहीं। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, वो कितनी भी उनकी बदनामी कर ले तो वो योगी जी ही हैं और मोदी जी ही हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष चौबे मीडिया न्यूज 24 टीवी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं लोगों से बातचीत करके आपको दिखाता हूं कि जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी का जो विवाद चल रहा है, उनको जान से मारने की धमकी आई है। बदमाशों ने कहा तेरी वही हाल करेंगे जो हाल अतीक अहमद की हुई है। दोस्तों, इस तरह से किसी धर्माचार्य जो हमारे सनातन धर्म के सबसे बड़े धर्माचार्य माने जाते हैं शंकराचार्य जी, उनके साथ इस तरह से जो धमकी आई है उनके ऊपर मारने की। दोस्तों, आज मैं लोगों से बातचीत करके दिखाता हूं। शंकराचार्य जी के बारे में एक और चीज़ सुविख्यात है कि जब सपा सरकार का शासन रहा करता था तो उनको लाठियों से पीटा गया था। बावजूद इसके अब पता नहीं क्या वजह है कि वो अखिलेश यादव को वाई ही सपोर्टिंग अखिलेश यादव कुछ ना कुछ वजह है और काल ने भी इन सब तमाम सारे शब्दावलियों से वो इतने बड़े संत का जो है अलंकरण कर रही है। तो कहीं ना कहीं शंकराचार्य ही मूर्ख है और निशालानंद जी ने खुद ही आक्षेप लगाया था, जो सबसे सर्वमान्य जो है निशालानंद जी आदरणीय हमारे जो है सलाहकार और अद्वितीय वैदिक पुरुष है, इतने बड़े शंकराचार्य है पूरी पीठाधीश पूरी जगन्नाथ के। उन्होंने स्वयं स्पष्ट रूप से इस बात को पूरे क्लैरिटी के साथ रिकॉर्ड में रखा था, मीडिया में रखा था कि कोई प्रामाणिकता नहीं है कि वो बद्रिका आश्रम के जो है मठ के जो है शंकराचार्य हैं। उन्होंने अपने से स्वयंभू घोषित मान लिया अपने आप को। और वो तो कहते हैं कि मैं शंकराचार्य हूँ, वो अपने से वही तो बताया कि स्वयं वो कहते हैं कि मैं हूँ, जबकि उनके जो गुरु थे स्वरूपानंद सरस्वती जी, उन्होंने किसी को भी जो है ये बना के नहीं गया था। उनका इंतकाल होने के बाद ये पता नहीं कैसे ये इनके प्रकार कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा के ये बन गए शंकराचार्य और ये तमाम तरह की बातें करते हैं। बावजूद इसके कि अब ब्राह्मण के आप सर्वघोषित नहीं हो सकते कि ब्राह्मणों का आप ही एक चेहरा है। आप शंकराचार्य हैं, ठीक है, ब्राह्मण है, ब्राह्मण में भी नीलेश उपाध्याय मेरा नाम है, लेकिन ये नहीं कि पूरे देश दुनिया के जहाँ कहीं भी ब्राह्मण है वो आपको ही मान लेंगे। यही बात योगी की, तो योगी जी की निष्ठा पर, उनकी श्रद्धा पर, लोगों के प्रति उनके समर्पण पर प्रश्न चिन्ह लगाना निरी अज्ञानता मूर्खता है। और इसमें शंकराचार्य बिल्कुल पूरे तरीके से बेनकाब हो चुके हैं। महान मूर्ख है, महान मूर्ख। अच्छा ये बताइए कि आप शंकराचार्य जी को कह रहे हैं, लेकिन शंकराचार्य जी तो कहते हैं योगी जी के बेधर्मी है, कालनेमी है, इस पर क्या कहेंगे आप? किस तरीके से योगी जी को विधर्मी कहते हैं? एक ऐसा व्यक्तित्व जो 25-26 साल पहले अपना परिवार छोड़ दिया। मीडिया में भी आप लोगों ने देखा होगा कितना इमोशनल इंटरव्यू उनका रजत शर्मा ने इंडिया टीवी में लिया था, जहां पे उन्होंने बताया था कि मैं जो है एक राज्य का जिम्मेदारी मैंने ली है, शपथ मैंने ली है, सभी नागरिक मैंने परिवार की शपथ नहीं खाई है। लेकिन उनके हृदय में देखिए वो उद्विग्नता, वो बेचैनी उनकी आंसुओं में दिखी थी उनके परिवार के प्रति कि बावजूद इसके कोई सन्यासी है, सन्यास धर्म तो पालन कर ही रहे हैं। एट द सेम टाइम ही हैज अ ग्रेट अफेक्शन towards his family, so this is very commendable and precious thing। और ऐसे व्यक्तित्व के खिलाफ ऐसा आक्षेप लगाना, क्या कहा जाए इसको? ऐसे मैं तो यही बता सकता हूँ कि ये अलग बात की खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े रहते हैं, ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा सजरा, जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं। और इतने बड़े ताज को धारण करने वाले लोगों के खिलाफ कई छोटे मोटे लोग होंगे या बड़े शंकराचार्य, आपके पास बहुत बड़ा अंपायर होगा, बहुत बड़ा ट्रस्ट चल रहा होगा, आपके पीछे विदेशों से फंड आ रहा होगा, लेकिन हम आपको प्रश्रय नहीं देंगे और आपको मीडिया में आपका बाइट चल रहा होगा। हम नहीं मानेंगे कि आप ब्राह्मणों के सर्वधा और सर्वमान्य नेता, आप जो बोल देंगे हम मान लेंगे। हमारे लिए योगी जी और भविष्य के प्रधानमंत्री के तौर पर हम युवा उन्हें लेके चल रहे हैं। मैं भी बीइंग ए योगा इंस्ट्रक्टर 3-4 देशों का मुझे सौभाग्य मिला है। दुनिया का अभूत अनुभव, वियतनाम में 1 साल रहा हूँ मैं, लाओस, कम्बोडिया, वियतनाम, सिंगापुर जैसे, और विदेशों में बहुत सारे मेरे क्लाइंट हैं। मैं भी तमाम सारे चीज़ें देखता, समझता, सीखता, पढ़ते रहता हूँ, ठीक है। तो मैं ये पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ योगी जी भविष्य के भारत के प्रतीक हैं और अद्वैत के अद्वितीय अन्वेषक। अच्छा ये बताया कि शंकराचार्य जी, एक तरफ शंकराचार्य जी अपने आप को शंकराचार्य तो कहते हैं, दूसरे तरफ इनकी ग्राम का जो प्रधान है वो तो कहते हैं कि भाट जाति से आते, उमाशंकर भाट इनका नाम है। फिर एक चीज है कि शंकराचार्य जो पद पर कोई ब्राह्मण, जो कुलीन ब्राह्मण होते हैं अच्छे परिवार के, वो बैठ सकता है, ऐसा नियम है शंकराचार्य, लेकिन इनको तो भाट कहा गया है। इस पर विवाद चला, इस पर आपकी, वो तो कहते हैं कि वो ब्राह्मण है ही नहीं है। इस बारे में मैं बिल्कुल बेबाकी से अपनी व्यक्तिगत राय रखना ये चाहूँगा। सबसे बड़ी बात कि ब्राह्मण जो है ना,
जन्मना कर्मना कई तरीके से लोग उसमें विश्लेषण करते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं। मैं बहुत छोटी चीज़ हूँ, मेरी उतनी औकात नहीं है कि मैं उस सब चीज़ों के बारे में बोल सकूँ, क्योंकि उतना ज्ञान भी नहीं है मुझे। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि ब्राह्मण मूलतः संस्कार ही है। अगर कर्म किसी ने धारण कर लिया तो समो तमस्त पछौतम शांतिरार जो में ज्ञानम विज्ञान मस्तिष्कम ब्रह्म कर्म स्वभाव जाओ। ऑस्टेरिटी, प्योरिटी, क्लैरिटी, विचारों में जो है समन्वय हो, कोऑर्डिनेशन हो, और लोगों के प्रति सहयोग हो और क्षमाशीलता, ये ब्राह्मण के आभूषण है। तो कोई चमार वर्ग में भी पैदा हुआ व्यक्ति ब्राह्मण हो सकता है। तो रही बात भाट भूत भूनिहार, ये सब चीज़ें बहुत बेमानी सी है। अगर ये कोई कहता है तो उससे मेरी व्यक्तिगत सहमति नहीं हो सकती है। अगर वो ब्राह्मण कर्म पर है तो ब्राह्मण कर्म है, ठीक है। तो मैं उसमें मेरा विश्वास रहता है। हालांकि मैं भी मूलतः ब्राह्मण शरीर लेके मैं जन्म लिया, लेकिन मैं क्या पता उस कर्म पर कितना अक्षरशः सही उतर पाता हूँ, वो तो ईश्वर देख रहा है। तो ये उसके ऊपर है। मैं अपने आप को ये नहीं कर सकती कि पूरे तरीके से मैं ब्राह्मण कर्म पर हूँ, क्योंकि सामान्य मानवीय कमजोरियाँ, वो विकलता हर व्यक्ति में कहीं ना कहीं मौजूद होती है। तो जीवन में जितना जो है देने की सोच आपकी होगी ना, जो हम सीख रहे हैं, व्हाट वी आर लर्निंग, इफ वी आर गिविंग टू द सोसाइटी, एक्सटेंडिंग टू द सोसाइटी फॉर द पब्लिक वेलफेयर, देन इट इज लस लाइक ए ब्राह्मण कर्म। गीता में भी यही जो है, हमारे जितने भी वैदिक स्क्रिप्चर्स है, जो प्राचार्य वैदिक ग्रंथ है, उसमें यही बताया गया है। तो ये चीजें हैं। अच्छा, एक चीज़ बोलना चाहूँगी। हाँ, मैं जात से ब्राह्मण हूँ, ठीक है, और भूमिहार भी हूँ। तो मैं ये कहती हूँ कि अगर किसी के पास शिक्षा अच्छी वाली है तो वो ब्राह्मण की तरह दानी बने। भूमिहार है, हमने भूमि को जीत के भूमिहार बने हम। तो हमारे पास जो शिक्षा है ना, हम किसी के बारे में उतना नीच बोल ही नहीं सकते। ये हमारे शिक्षा और संस्कारों में है। तो ये शिक्षा होनी चाहिए। ये उनकी जात पे उंगली भी इसलिए उठ रही है कि उनकी जो बोली है, वचन है, वो गिरे हुए निकल रहे हैं किसी के लिए, छाती पीटते हैं। हाँ, ये गिरे हुए वचन निकल रहे हैं। हम आज जिस जाति से बिलोंग करते हैं ना, आपके संस्कार आपके दिखाते हैं कि आप किस जाति से हो, आपकी परवरिश कैसी हुई है और आपके माता पिता कैसे हैं। तो वो जो बोलते हैं ना योगी जी के बारे में, ये दिखाता है कि वो कौन सी जाति के, इसलिए मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नहीं, अगर इस तरह की धमकी देने वाले, अगर ये बात में सच्चाई है तो ये तो गलत है। वो भी हमारे देश के संत महात्मा है। संत महात्मा की इज्जत तो होनी चाहिए। भारत हमारा देश जाना ही जाता है संत महात्मा के लिए। तो उनकी सुरक्षा की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। और ये बात में कितनी सच्चाई है इसको भी पता करनी चाहिए। नहीं, वो तो उसका कॉल रिकॉर्डिंग है, सारा कुछ उसका है। हाँ, तो वो जिनको ब्लेम करते हैं ना, वो किनको कर रहे हैं, इसमें सच्चाई होनी चाहिए कि उनको ये धमकी कौन दे रहा है, और उनकी सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। ये बताइए कि ठीक है कि शंकराचार्य हैं, लेकिन शंकराचार्य जी भी अभद्र टिप्पणी जैसे योगी जी के खिलाफ कर रहे हैं। शंकराचार्य जी कहते हैं कि योगी जी को बेधर्मी है, ये राक्षस है, ये कालनेमी है, ये सनातनी नहीं है, ये प्रूफ दिखाए। क्या इस तरह का एलिगेशन योगी जैसे एक महान राजनेता के ऊपर लगाना कहाँ तक आप सही मानती हैं? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत बात है। वो योगी और मोदी जी के बारे में बहुत कुछ बोलते रहते हैं, पर देखिए मेरा कहना ये है कि अगर वो शंकराचार्य कुछ भी बोल रहे हैं योगी जी को, तो योगी जी का कुछ बिगड़ने वाला नहीं। जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। वो कितनी भी उनकी बदनामी कर ले, वो योगी जी ही हैं और मोदी जी ही हैं। तो ऐसे शंकराचार्य उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। ना उनके जीवन का कुछ बिगाड़ पाएंगे, ना उनके त्याग का कुछ बिगाड़ पाएंगे। जो उनका व्यक्तित्व है, उन पर कोई लांछन कितना भी लगा, सब लोग पीठ पीछे गाली देते हैं, तो वो भी दे रहे हैं, चलेगा। लेकिन योगी जी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, और ना हमारे मोदी जी को कोई फर्क पड़ने वाला। ये बताइए तो फिर जो इस तरह की वो अखिलेश यादव का जो सपोर्ट करते हैं, जो कि वही अखिलेश यादव इनको डंडे मरवाए थे शंकराचार्य जी को, फिर भी वो सपोर्ट आजकल देख रहा हूँ ज़्यादा उनका फेवर करते हैं, इस पर आप क्या कहेंगी? नहीं, वो सही है। ये बात जनता को ध्यान देना चाहिए कि आज अखिलेश यादव और शंकराचार्य जी मिलके क्या कर रहे हैं। जनता अगर समझदार है तो कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तो जनता ही समझदारी में तो लाई है योगी जी को ना, क्यों नहीं अखिलेश यादव जीत रहे हैं बार बार? बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो जनता ने उनको प्यार देके जिस गद्दी पे बैठाया है, योगी जी वही विराजमान रहेंगे, और शंकराचार्य जी और अखिलेश यादव वो वही विराजमान रहेंगे। जो उनकी अवस्था है अभी, वो वही रहेंगे। गुलाब सिंह, अच्छा, गुलाब सिंह जी कहाँ से हैं आप? चंदौली जिला से। अच्छा, ये बताएं कि शंकराचार्य विमुक्तेश्वरानंद जी को जान से मारने की धमकी आई है कि अगर तू तेरी वही हाल करेंगे जो अतीक अहमद की किए हैं, इस पर आपकी क्या राय है? आनंद जी का विचार ठीक नहीं है। उनको एक मौका मिला था स्नान का, जो उनका व्यवहार हो ठीक नहीं है, और इस उनको अपने में सुधार लाना चाहिए।
अभी मुक्तेश्वरानंद जी कहते हैं योगी जी को कि ये कालनेमी है, राक्षस है, बेधर्मी है, इसको उखाड़ के फेंक दो, जनता उखाड़ के। क्या आपको लग रहा है कि योगी जी कालनेमी राक्षस हैं? नहीं, बिल्कुल गलत बात है। नहीं नहीं, हाँ? वो ऐसा हो ही नहीं सकता। योगी जी अच्छे हैं? नहीं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। हुआ का परिचय लीजिए, हुआ का परिचय। हाँ, अच्छा ये बताइए कि आपको योगी जी कैसे लगते हैं? हमको बहुत अच्छे लगते हैं। अब तक के शासन में सबसे अच्छे इंसान। सही बात है। तो सभी अच्छे ही मानते हैं योगी रिटायर्ड जी को। शिक्षिका है, रिटायर्ड शिक्षिका। अच्छा शिक्षिका हैं आप। तो अब तक जब जिससे में सर्वे करते हैं योगी जी को तो सभी ये किया है, लेकिन शंकराचार्य जी कहते हैं बेधर्मी है। वो का है, लेकिन अब पूरी जनता से आप पूछिए कि कोई नहीं मैं तो जिससे बोलेगा। पूछता हूँ तो यही कहता है कि बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। लेकिन शंकराचार्य जी तो कहते हैं तो बेधर्मी सब है। एक आदमी के कहने से वो कोई खराब हो जाएगा। अच्छा एक और बात है, इस पे भी जांच होनी चाहिए, कहीं वो शंकराचार्य जो अतीक अहमद के तार थे अब उनसे तो नहीं जुड़ गए हैं ISI वाले। इसको भी जांच करनी चाहिए जो इसका सपोर्ट। आपका नाम? मेरा नाम महेश खटो। महेश जी ये बताएं कि शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद जी को जान से मारने की धमकी आई है कि तेरी वही हाल करेंगे जो अतीक अहमद की गई है। इस पर आपकी क्या राय है? क्या इस तरह किसी धर्माचार्य को मारने की धमकी आती है तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? नहीं, ये तो चीज़ नहीं होनी चाहिए। हम सनातनी आदमी हैं, अगर आज ऐसी घटना होती है तो आगे भी इस तरह से सब लोगों का दिल खुलने पर हमारे लिए ये शोभनीय बात नहीं है। हमें इसके लिए पक्ष में नहीं जाना चाहिए। ये तो फिर लोगों का अन्याय की बात है हर तरह से। ये बताएं कि शंकराचार्य जी एक धर्माचार्य हैं और वो भी राजनीतिक टिप्पणियां कर रहे हैं योगी जी के विरुद्ध। इस पर आप क्या कहेंगे? ये देखिए, राजनीति इस चीज़ में नहीं होनी चाहिए। इसमें चाहे कोई भी हो, अपने को अपने हिसाब से ही अपने धर्म की रक्षा करना चाहिए। उसके लिए राजनीति इसमें कोई भी आड़े नहीं आनी चाहिए। अपने अपने धर्म के लिए पहले सबसे पहले सनातनी आदमी है। अच्छा ये बताएं कि शंकराचार्य जी कहते हैं योगी जी को कि ये राक्षस है, ये कालनेमी है, ये बेधर्मी है। योगी जी को शंकराचार्य जी बोलते हैं। क्या इस तरह से जो टिप्पणी शंकराचार्य जी कर रहे हैं, एक शंकराचार्य के पद पर बैठे हुए महान धर्माचार्य हैं, क्या उनके मुंह से शोभा देता है? इस पर आपकी क्या राय है? नहीं, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। उसमें उसको राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। जो चीज़ है वो चीज़ अपने लिमिट में होनी चाहिए। उसमें कोई राजनीति का काम नहीं होना चाहिए। इसमें दूसरों को कोई ना कोई उसका फायदा उठाता है, दूसरे धर्म वाले पूरे धर्म। योगी जी का सपोर्ट करते हैं आप? हाँ हाँ उत्तराखंड से निकले भाई साहब। हाँ? मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मतलब हम योगी जी को पूरा सपोर्ट करते हैं। योगी जी उत्तराखंड से पास से निकले हुए हैं। योगी जो करेंगे ना, यूपी को योगी जी सुधारने वाले हैं। अदरवाइज कोई यूपी वाला यूपी को नहीं सुधार सकता है। मेरा संदीप। संदीप साहब ये बताएं कि शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद जी कहते हैं योगी जी को कि बेधर्मी है, राक्षस है, कालनेमी है। क्या आपको लग रहा है कि योगी जी आपको कालनेमी बेधर्मी दिख रहे हैं? नहीं सर, वो तो हमें तो योगी दिखते हैं, क्योंकि जो जैसे धर्म हिंदू धर्म को आगे कर रहे हैं, हमें तो ऐसा कुछ नहीं दिखता। आपकी क्या राय बहन जी? मेरी भी यही राय है कि वो हिंदू धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं, सनातन धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं हमारे। और जितना भी आप देख लो यंग है जो हमारे आज के समाज में, वो सब हिंदू धर्म की तरफ ज़्यादा वो करे और इसी चीज़ को वो लेके आगे बढ़ा रहे हैं। बस यही चीज़ राय है। लेकिन मैंने लोगों से बातचीत किया, लोगों ने बड़े खुल के अपनी बात रखी है। शंकराचार्य जी के बारे में भी लोगों ने बोला और योगी जी महाराज जी को जो शंकराचार्य जी ब्लेम लगाते हैं उसके बारे में भी लोगों ने अपनी राय दिया है, मैंने आपको दिखाया है। तो दोस्तों अब संतोष चौबे को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।